तो हम कैसे प्रिपरेशन करें कि हम 12वीं के टाइम को यूटिलाइज करके क्या हम सीए फाउंडेशन की तैयारी भी कर लें। सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि जो सीए फाउंडेशन का कोर्स है ना, उसका सिलेबस क्या है। कुछ मत सोचो सीए फाउंडेशन के बारे में, क्योंकि सोच के सिर्फ डर पैदा होता है, सोच के सिर्फ प्रॉब्लम खड़ी होती है, सॉल्यूशन उसका मिल नहीं सकता। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों की ना एक रिक्वेस्ट आती है और वो ये जानना चाहते हैं कि सर हम भी सीए फाउंडेशन करना चाहते हैं, हम भी सीए बनना चाहते हैं। तो आप हमारे को एक बात बताओ कि क्या हम जो अभी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हम क्लास 12th में हैं, तो क्या क्लास 12th के साथ साथ हम सीए फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हैं। तो हम कैसे प्रिपरेशन करें कि हम 12वीं के टाइम को यूटिलाइज करके, क्लास 12th के टाइम को यूज करके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के साथ साथ क्या हम सीए फाउंडेशन की तैयारी भी कर लें। तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बता दो, मजा आ जाएगा। तो यार मैं एक आपको बात बताता हूँ कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं क्लास 12th के साथ अपने सीए फाउंडेशन कोर्स की। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि जो सीए फाउंडेशन का कोर्स है ना, उसका सिलेबस क्या है, और जो अभी आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो उसका सिलेबस क्या है। भाई दोनों को सिलेबस को तो मैच कर लें एक बार। ऐसा ना हो कि इसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर हो और आप दो-दो चीज़ों को एक साथ पढ़ ही ना पाओ, है ना? क्योंकि यार क्लास 12th के सब्जेक्ट्स को पढ़ना खुद में भी एक चैलेंज ही है। वो भी एक आपके लिए तो एक ग्रंथ ही है। उसको पढ़ना इज़ चैलेंजिंग, और उसके साथ-साथ मैं आपको बोलूँ कि 4 नए सब्जेक्ट और पढ़ लो, तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो समझते हैं पहले इस सारी बात को। क्लास 12th के अंदर मोटे तौर पर जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, उसमें एक आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, पार्टनरशिप, कंपनी और वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, जैसे कि आपने माइक्रो पढ़ रखी है, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, है ना? हम इसको इकोनॉमिक्स मानते हैं क्योंकि आपने 11वीं में भी कुछ पढ़ रखा है और आप 12वीं में भी कुछ पढ़ रहे हो। तो माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इको और स्टैटिस्टिक्स। और फिर आप पढ़ते हो मैथमेटिक्स। तो ये 3 सब्जेक्ट हैं आपके पास। मैथमेटिक्स हर बच्चा नहीं पढ़ता, कोई बच्चा एप्लाइड मैथमेटिक्स में पढ़ता है और कोई बच्चा नॉर्मल वाली भी पढ़ लेता है। अब पॉइंट उठता है कि सर ये अगर हम तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो एक बच्चा ऐसा होगा जो ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहा है, मैथ्स इंक्लूड करके, है ना? उस बच्चे को सिंपल सी बात बताऊं तो देख, यही अकाउंटेंसी आगे जाकर अकाउंटिंग का सब्जेक्ट बन जाता है सीए फाउंडेशन में। जो आपने सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ना है, उसका जो सिलेबस है वो 60 टू 70, मोटे तौर पर मान के चलो 70 से 75% मान लो, 70 टू 75% ये वही सिलेबस है जो सिलेबस आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा हुआ है। तो आप 11वीं में पढ़ के आए हो अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट, आप 12वीं में अभी हो पढ़ रहे हो सब्जेक्ट। जितना आप 11वीं 12वीं में पढ़ते हो, लगभग 75%, 70 से 75% ये वही सिलेबस है। तो इसमें कोई खास अलग से कोई प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। जैसा आप अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट अभी तक पढ़ रहे हो, 11वीं में पढ़ रहे हो या 12वीं में पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो, सेम है, एग्जैक्टली हूबहू सेम है। 70-75% सेम मामला है। तो कुछ नया नहीं करने की जरूरत है, आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी है। आप इसी पे फोकस करो, अपना अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो, सीए फाउंडेशन हो जाएगा अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट, छोड़ दो इसको, ठीक है? फिर आते हैं इकोनॉमिक्स पे। आपने माइक्रो पढ़ी है, मैक्रो पढ़ी है, इंडियन इको पढ़ी है और आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है। जो आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ रखा है 11वीं 12वीं के अंदर, वो सारा का सारा मामला यहाँ पर सेम है। हाँ, वो एक अलग बात है कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अंदर आपको एक्स्ट्रा बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसको 50% मान के चल रहा हूँ कि 50% आपका सेम है, बाकी 50% आपको एक्स्ट्रा कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, जिसमें इंटरनेशनल लेवल की भी चीज़ पढ़नी पड़ेगी, बैंकिंग और इंडस्ट्री से रिलेटेड बातें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो बेस है वो सेम रहता है। तो आप इस बेस को स्ट्रॉन्ग करो, माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इको, स्टैटिस्टिक्स, इस बेस को स्ट्रॉन्ग करो। ये उसके ऊपर बिल्ड अपॉन करना है, टाइम मिलेगा, हो जाएगा। जो मैथमेटिक्स आपने अभी तक पढ़ी है, जैसे कि 10वीं तक के आपने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ी है ना? 5th 6th 7th ऐसे करते करते 10वीं तक तो सबने ही पढ़ रखी है। 11वीं और 12वीं के अंदर कुछ बच्चों ने मैथ्स लिया है, कुछ बच्चों ने नहीं लिया, कुछ ने नॉर्मल वाला लिया, कुछ ने अप्लाइड मैथमेटिक्स लिया है ना? तो अगर आपके पास मैथमेटिक्स है, चाहे नॉर्मल वाली है जो सारे पढ़ते हैं साइंस वाले बच्चे, चाहे अप्लाइड मैथमेटिक्स है जो आप लोग पढ़ते हो, अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो आपका मामला सिंपल है। मैं ये नहीं कह रहा कि हो ही जाएगा, पर आपने क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ रखी है, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, आपने 11वीं 12वीं के लेवल की भी मैथ्स कर रखी है,
है ना? तो बहुत कुछ आपने इसमें कंसिडर कर रखा है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी चीज़ें लॉजिकल रीज़निंग वगैरह एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं, तो एक्स्ट्रा तो काम करना ही पड़ेगा, लेकिन बेस आपके पास है, आपका एक सॉलिड बेस है अगर आपके पास मैथ्स है। जिस बच्चे के पास मैथ्स नहीं है 11वीं-12वीं वाली, भाई उसने 10वीं तक तो कर रखी है ना, उसको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बच्चे ने 2 साल यहाँ पर 11वीं-12वीं में एक्स्ट्रा मेहनत करी है मैथ्स लेके, वो आपने तो करी नहीं होगी, तो आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो लगभग-लगभग ये वाला सिलेबस भी मिलता है यहाँ पर। तो ये 3 सब्जेक्ट एज़ इट इज़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं, सेम सब्जेक्ट। सिर्फ एक्स्ट्रा कौन-सा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो है लॉ, बिज़नेस लॉ। ये किसी बच्चे ने नहीं किया, कोई नहीं करता ये, क्योंकि 11वीं और 12वीं के सिलेबस में लॉ है ही नहीं आपको। तो ये एक ब्रांड न्यू सब्जेक्ट है, ये नया सब्जेक्ट है, इसके ऊपर तो आपको बिल्कुल अलग से ही स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा। बाकी के 3 सब्जेक्ट तो फिर भी आपके सेम है। अकाउंटेंसी 60-70-75% सेम है, इकोनॉमिक्स 50% सेम है, मैथ्स को मान लो आपने कर रखा है तो 40-50% तो आपने कर ही रखा होता है ना? लेकिन ये बिज़नेस लॉ इज़ अ ब्रांड न्यू सब्जेक्ट, आपने किया ही नहीं है कभी, ठीक है? ओके, ये तो अब बात हो गई सिलेबस वगैरह की। अब आती है स्ट्रैटेजी की बात कि सर हम करें तो करें क्या? है ना? तो देखो, अभी हम बेसिकली जुलाई 2026 में खड़े हैं, ठीक है? आपका बोर्ड का एग्ज़ाम खत्म होगा मार्च 2027 में। मैं पूरा मार्च मार्च 2027 मान के चल रहा हूँ, ठीक है? तो यार अभी जो जुलाई से लेके मार्च तक का महीना है ना, मतलब अभी ये जो आपके पास 8-9 महीने हैं, इसमें तो आप पता है क्या करो, इसमें तो आप फ़ोकस करो बोर्ड एग्ज़ाम्स पे। कुछ मत सोचो सीए फाउंडेशन के बारे में, क्योंकि सोच के सिर्फ़ डर पैदा होता है, सोच के सिर्फ़ प्रॉब्लम खड़ी होती है, सॉल्यूशन उसका मिल नहीं सकता। तो आप बस फ़ोकस करो बोर्ड एग्ज़ाम्स पे। जो मैंने आपको बताया कि जो सिलेबस आपके पास अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स का है, वो लगभग-लगभग वहाँ पे तो है ही है ना, वो तो है ही है वहाँ पर। एक्स्ट्रा और भी बहुत कुछ है, लेकिन इतना तो है ही है। तो यार ये सब्जेक्ट आप फ़ोकस करो बोर्ड एग्ज़ाम्स के ऊपर, ये सब्जेक्ट्स के ऊपर तो बिल्कुल बोर्ड के बारे में सोचो, कुछ नया मत सोचो। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में सोचो, जो चीज़ आप अकाउंट्स में पढ़ रहे हो, जो चीज़ आप मैथ्स में पढ़ रहे हो, जो चीज़ आप इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हो, उसकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल घोट-घोट के पी लो। मतलब इतना वो स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आपको दोबारा उसको ना पढ़ना पड़े। सीए फाउंडेशन के लेवल पे उसको किताब ही ना खोलनी पड़े, इतना कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है? कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर और काम करना पड़ेगा आपको अपनी एक्यूरेसी और स्पीड के ऊपर, क्योंकि क्या है ना कि जो हमारा सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम है, वो लेंथी एग्ज़ाम होता है। वो सीबीएसई या आईसीएसई वाले एग्ज़ाम नहीं है बोर्ड वाले, वो लेंथी हैं, बड़े एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है? उसमें टाइम वही 3 घंटे, 2 घंटे मिलेगा और 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स जो एमसीक्यू फॉर्मेट में है, एबीसीडी एमसीक्यू फॉर्मेट में, वहाँ पर तो स्पीड मैटर करनी शुरू हो जाती है। तो अभी से ही, आज से ही आप क्या करो, तैयारी करो बोर्ड एग्ज़ाम्स की, सिलेबस बोर्ड वाला पढ़ो, 11वीं-12वीं वाला सिलेबस पढ़ो, सीए फाउंडेशन के सिलेबस के बारे में चिंता मत करो। जो पढ़ रहे हो, वो सारा का सारा सीए फाउंडेशन में आना ही आना है, इसलिए जितना भी पढ़ रहे हो उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। कोई शंका नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसको आप बोलो कि कल देखेंगे, परसों देखेंगे। आज पढ़ रहे हो, आज के आज कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे चलो। तीसरी बात, आप अपनी एक्यूरेसी और स्पीड को मेंटेन करो। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले एक्यूरेसी, बाद में स्पीड। हम उल्टा कर देते हैं। हम क्या करते हैं सर, हम फटाफट से आंसर निकाल देंगे, लेकिन आंसर गलत निकाल देंगे। तो स्पीड क्या करेगी? पहले एक्यूरेसी पे काम करो, पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करो, पहले ये काम करो कि जो सवाल आया वो सवाल सही तरीके से उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। जब आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी, जब आपका हर सवाल सही होगा, फिर हम स्पीड पे काम करेंगे। 8-9 महीने हमारे पास स्पीड पे काम करने के लिए, तो हम धीरे-धीरे अपनी स्पीड पे फोकस करेंगे, हम टाइम मैनेजमेंट करना शुरू करेंगे। एक्यूरेसी विद स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट। लास्ट चीज़ जो आपसे माँगी जा रही है इन 8-9 महीने में, वो है आपका सिटिंग टाइम। हमारे को क्या होता है ना, हमें बैठा नहीं जाता, हमसे हमसे टिक कर 3 घंटे, 4 घंटे एट अ स्ट्रेच पढ़ा नहीं जाता, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सीए फाउंडेशन या सीए कोर्स आपसे डेडिकेशन माँगता है, वो आपसे सिटिंग माँगता है। सिटिंग का मतलब है कि एक ही कुर्सी पर कितने घंटे बैठकर आप लगातार पढ़ सकते हो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अगर आपका जो सिटिंग टाइम है, वो 1 घंटे से भी कम है, बेटे फिर तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, पहले आप आधा घंटे से 1 घंटे पर पहुँचो, 1 घंटे से डेढ़ 2 घंटे पर पहुँचो, 2 घंटे से ढाई 3 घंटे पर पहुँचो, 3 से 4 घंटे पर पहुँचो। आपको अपना सिटिंग टाइम बढ़ाना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। कुछ भी करना पड़ेगा। आपको म्यूज़िक छोड़ना पड़ेगा,
आपको मोबाइल फ़ोन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? आपको दोस्तों से बात करनी छोड़नी पड़ेगी, आपको चैटिंग छोड़नी पड़ेगी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको सिटिंग टाइम बढ़ाना है, तो आपको बैठकर पढ़ना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो सिटिंग टाइम को जितना आप इलॉन्गेट कर सकते हो, जितना आप इंक्रीज़ कर सकते हो, जितना आप बढ़ा सकते हो, उतना बेटर है। स्टार्ट करो 1 घंटा, फिर सवा घंटा, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटा, धीरे-धीरे आदत डेवलप होगी, आदत डेवलप करने के आपके पास बहुत टाइम है। ये चीज़ तो आपको बोर्ड में भी करनी पड़ेगी ना, तो ये डुअल काम हो जाएगा आपका। एक तो बोर्ड की तैयारी अच्छी हो जाएगी, दूसरा क्योंकि आपने बोर्ड के लेवल को अच्छे से तर्क कर लिया, तो सीए फाउंडेशन का लेवल उसी के आगे बढ़ना है, ठीक है? तो पहले तो आप बोर्ड पे फ़ोकस करोगे, सारी बातों को आप समझोगे। उसके बाद आप देखो कि जब आप मार्च में बोर्ड का एग्ज़ाम दे दोगे, तो आप एक तरह से फ्री हो जाओगे। बोर्ड के बर्डन से फ्री हो जाओगे। अब आपको बोर्ड का एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोचना, वो तो दे दिया आपने। अब आपकी जो आगे की प्रिपरेशन है, वो ये है कि या तो आप मई 2027 का अटेम्प्ट दोगे, जो कि 2 महीने के 1 महीने के बाद ही आ जाएगा, है ना? मार्च के बाद अप्रैल ही रह जाएगा, मई से एग्ज़ाम आ जाएगा। या फिर आप सितंबर का अटेम्प्ट दोगे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो मई का अटेम्प्ट नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि 1 महीने में सीए फाउंडेशन की डेडिकेटेड तैयारी नहीं कर सकते, जो कि डिफ़िकल्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि ईज़ी है, डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ एक सब्जेक्ट जो लॉ है, वो तो बिल्कुल ब्रांड न्यू सब्जेक्ट है। अब वो ब्रांड न्यू सब्जेक्ट की तैयारी 1 महीने में आप कर नहीं सकते। हाँ, अब वो तैयारी को 1 महीने में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो सब्जेक्ट ही बहुत बड़ा है। मतलब 3 महीने तो वैसे ही उसकी 80-90 लेक्चर तो उसके आपको लगाने ही पड़ेंगे। अब या तो आप जनवरी से शुरू कर दो लॉ को पढ़ने के लिए, फिर होता क्या है ना कि बोर्ड में आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। फिर बोर्ड में जो आपने करना था वो आप शायद कर नहीं पाते क्योंकि जनवरी, फरवरी और मार्च, फरवरी मिड से बोर्ड शुरू हो जाएगा और जनवरी के बाद आपके प्री बोर्ड असेसमेंट, वाइवा, है ना? वो सारी शुरू हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप मई अटेम्प्ट को कैटर कर सको। कर सको, वो आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। आप यूट्यूब को देखो, आप लॉ के बारे में समझो, देख लेना। मुझे लगता है इट इज़ डिफिकल्ट। पर व्हाट आई रिकमेंड टू स्टूडेंट्स इज़ गो फॉर सितंबर अटेम्प्ट। चिंता मत करो। मई का अटेम्प्ट नहीं देना मत दो, गो फॉर सितंबर अटेम्प्ट। बेस्ट थिंग इज सितंबर। क्यों? क्योंकि आपके पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने डेडिकेटेड आपके पास होते हैं सीए फाउंडेशन को क्रैक करने के लिए। उस टाइम पर अगर आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ सीए फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट्स की तैयारी करोगे तो वो आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? तो ये पूरा टाइम जो है, ये तो पूरा टाइम आप सीए फाउंडेशन को ही डेडिकेट करोगे। इससे पहले आप बोर्ड को डेडिकेट करोगे, लेकिन जब आप बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हो तो आप ये बातें याद रखना, स्पीड, एक्यूरेसी, सिटिंग, है ना? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ये आपका पूरा 100% फोकस होना चाहिए। सही है? तो आई थिंक ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एंड बस अभी तो पढ़ाई करो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एन्जॉय द प्रोसेस, डरना नहीं है और आराम से बोर्ड की तैयारी करके जब फ्री हो जाओगे, फिर अपने सीए के ऊपर फोकस करना। हमारा पॉइंट ये नहीं है कि आप कितनी जल्दी सीए बनोगे, नहीं। मैं कभी भी किसी बच्चे को ये नहीं बोलता कि हाउ फास्ट यू शुड बिकम अ सीए, कि हम 20 साल में बन जाए, सर 21 साल में बन जाए। अरे बन जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। कितनी जल्दी बन रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैटर नहीं करेगा। 21 साल का सीए इज इक्वल इनटू 22 साल का सीए। 22 साल में सीए बने इज इक्वल इनटू 23 साल में सीए बन गए। बन गए ना, बन गए ना। अच्छे बनो, जल्दी बनने से कुछ नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है? सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको फिर से किसी अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।